नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 मई 2025। तो 23 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया ब्राज़ील में। अगला था हाल ही में फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटा दिया है। तो ये हटा दिया है कांगो का। अगला हाल ही में किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है। तो ये किया है नेपाल ने। हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है चमोली उत्तराखंड में। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया वानखेड़े स्टेडियम में, जो कहाँ है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। तो ये किया है अमेरिका की टीम ने। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया राम भद्राचार्य और गुलजार को। अगला हाल ही में किस राज्य के इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया तेलंगाना की। आज का क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष यानी 22 मई को मनाया जाता है। यह दिन जैव विविधता के संरक्षण और उनके महत्व और वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है। तो थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्या है 2025 की थीम? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले बात करें 1 मई को, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 2 मई को, तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को, तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 5 मई को, तो विश्व पुर्तगालीन भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। आगे बात करें 8 मई को, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। 11 मई को तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात कर लेते हैं 15 मई को, तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय हम्स दिवस मनाया गया। 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस मनाया गया। बात करें 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवारवाद दिवस मनाया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 18 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को, तो 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें अब 21 मई को, तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया। यानी मई माह में अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बनाए गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में ऑपरेशन
ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? तो ये संचालित किया जाता है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा संचालित किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन ओलिविया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय तटरक्षक बल। डिटेल में समझते हैं इसको। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित 1 वर्षीय संरक्षण अभियान है जिसका उद्देश्य ओडिशा के समुद्री कछुओं को बचाना और ओलिविया रिडले कछुओं की सुरक्षित आवर्जन या प्रजनन को सुनिश्चित करना होता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1980 के दशक के अंत में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। यह हर साल नवंबर से मई तक आयोजित किया जाता है। प्रजनन स्थल की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ ओडिशा के गहीरमाथा के बीच और आसपास के तटीय क्षेत्र हैं। अच्छा, बात करते हैं ओलिविया रिडले कछुए के बारे में। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोचिल्स ओलिवेशिया। क्या है वैज्ञानिक नाम? लेपिडोचिल्स ओलिवेशिया। वैसे कछुए की लंबाई की बात करें तो 60 से 70 सेमी होता है और वजन होता है 70 किलोग्राम तक। वही बात करें ओलिविया रिडल के बच्चे का लगभग लंबाई की बात करें तो 25 mm लंबाई होती है और वजन होता है 15 से 20 ग्राम। ये मुख्य रूप से प्रशांत, अंटार्कटिका और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। कौन से कछुए? तो ओलिविया रिडेल कछुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया सर्बानंद सोनोवाला के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सर्बानंद सोलो। डिटेल में समझते हैं। सागर में सम्मान भारत सरकार की एक क्या नई नीति है जिसे 18 मई 2025 को मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय बंदरगाह व पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें इस क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है भारत ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। डिटेल में समझते हैं इसको। बात करते हैं सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप। भारत ने पेनल्टी शूट आउट के जरिए बांग्लादेश को 4-3 से हराया। किसको हराया? बांग्लादेश को 4-3 से हराया। किसने? भारत ने। आयोजित सेफ अंडर 19 आयोजित कहाँ किया गया? तो यह दक्षिणी एशिया फुटबॉल महासंघ के द्वारा क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। भाग लेने वाले देश की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान है। वहीं बात करें भारत ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा है। स्थल की बात करें तो स्थल था गोल्ड जुबली स्टेडियम, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया आईआईटी दिल्ली ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आईआईटी दिल्ली ने क्या शुरू किया है? हाई स्कूल लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में आगामी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए नए मिलिट्री एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मई 2025 को मल्टी
एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि क्या करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के तहत ये क्या है, साझा आतंकवाद विरोधी ग्रिड है, जिसकी संकल्पना 2001 में कारगिल के युद्ध के बाद की गई थी। नया अमेसी नेटवर्क देश के सभी पुलिस जिलों को एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है और इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने कौन सी पर्यटन को बढ़ावा की दिशा में इको टूरिज्म स्टार्ट किया है? तो ये किया है विस्टाडोम ट्रेन सेवा। कौन सी सेवा? विस्टाडोम ट्रेन सेवा। डिटेल में समझते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के करनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दूधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ट्रेन में बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छतों के साथ विस्टाडोम कोच, जो कि यात्रियों को हरे भरे जंगल के परिदृश्य के मनोरंजन दृश्य पेश करती है। बात करें यात्रा, तो यात्रा 170 किलोमीटर तक फैली हुई है और लगभग 4 घंटे 25 मिनट तक चलती है, जो कि एक विशाल जंगल सफारी अनुभव प्रदान करती है। यह पहले राज्य के एक गंतव्य 3 वन अभियान का हिस्सा है, जो कि इको पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एकीकृत करता है। कौन सा? विस्टाडोम जंगली सफारी पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रोबोटिक्स शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यार केरल ने कौन सी शिक्षा शुरू की है? तो रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है। डिटेल में समझते हैं इसको। केरल की सभी कक्षा यानी 10 के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का क्या बन गया? पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? केरल। वहीं बात करें इस पहल से लगभग 4.3 लाख छात्र लाभान्वित हो गए। कितने छात्र? 3.3 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। कक्षा 10 के लिए आईसीटी पाठ्यपुस्तक अब रोबोटिंग की दुनिया नामक एक अध्याय शामिल करेगा। कौन सा अध्याय शामिल करेगा? तो रोबोटिंग अध्याय शामिल करेगा कक्षा 10 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है एलिस रेडमा ने। किसने जीता है? एलिस रेडमा ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एलिस रेडमा। डिटेल में समझते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज विजेता कौन रही है? तो मिस एस्टोनिया एलिच रेडमा रही है। वही बात करें स्थान कौन सा था? तो स्थान था गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम, हैदराबाद। प्रतियोगिता में 108 प्रतिभागी थे और 108 देशों ने भाग लिया था। टीमें की बात करें, टीम थी अमेरिका और कैरेबियन, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया की टीमें थीं। बात करें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था एलिच रेडमा ने, जो कि कहाँ थी? एस्टोनिया की थी। रजत पदक की बात करें तो ओरेल जोआचिम थे, जो कि मार्टिनिक थे। कांस्य पदक किसने जीता? एम्मा मॉरिसन ने जीता, जो कि कहाँ की थी? कनाडा की थी। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के LR श्रीहरि ने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो किस राज्य के थे? तो ये थे तमिलनाडु राज्य के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।